क्या करे, क्वेश्चन है सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, सिद्ध करे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, रूट टू एक परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है विद्यार्थी, पूर्णांक है। तथा देख लीजिए Q इक्वल टू नॉट जीरो, लिखेंगे Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब देखिए या रूट टू बराबर P बटा Q, क्या लिखेंगे, रूट टू बराबर P बटा Q। ओके, फिर देखिए अब क्या करें, इसमें आप लिख सकते हैं दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लीजिए रूट टू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका P बटा Q का स्क्वायर करेंगे, ये आपका हो जाएगा बाबू। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ऐसे समझिए रूट टू गुने रूट टू तो क्या होता है, रूट दो दूना कितना होता है 4, तो 4 का कितना होता है 2 होता है। कितना होता है विद्यार्थी, 2 होता है। ये हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे, या इसको हम लिख क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए इसमें गुना करिए तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। 2Q स्क्वायर और क्या लिखेंगे, P स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, एक बात समझिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर Q को हम रोकते हैं, Q को, तो 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। इस बात को समझिए कैसे, जिससे समझिए यहाँ पर समझिए Q को रोकिएगा तो इसका बाटा P हो जाएगा, यानी समझिए, यानी यहाँ पर Q स्क्वायर को लिखेंगे तो P स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो वही तो स्टेटमेंट लिखा है, 2P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तथा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तथा 2P को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्या करता है। अब समझिए ये हो गया। इसके अलावा एवं यहाँ पर लिखेंगे एवं, अब समझिए अगर 2 का रखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q P को भी, P स्क्वायर को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए हमारा मान्यता गलत है, इसलिए हमारा मान्यता गलत साबित होता है। इसलिए रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो इसी तरह अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले रूट 5 पूछ ले, रूट 7 पूछ ले, तो सेम टू सेम इसी तरह इसी थ्योरी से आप लोग बनाइएगा, एकदम 100% सत्य होगा। ठीक है विद्यार्थी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए।
सिद्ध करें 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, माना चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना क्या लिखेंगे बाबू, माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए P/Q बराबर 5 - √3, जहां आप लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या लिखेंगे, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण रूप है। अब आइए ये बात समझिएगा, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूरा संख्या। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए P/Q बराबर 5 - √3, 5 - √3, या इधर देखिए P/Q, ये देखिए माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 5, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, आई 5 के 5 रह जाएगा। अब समझिए इसमें होता क्या है, समझिएगा, ये देखिए ये वाला भाग, ये क्या दिख रहा है, मान लीजिए P/Q है, इसे 2 + 3 है, और प्लस इसमें √3 डाल दिएगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बोलिए अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। आप इसे और भी आगे बढ़ाइएगा, तो कहीं भी बढ़ाइएगा तो इसका मान लीजिए बाटा का जोड़ भी बनाते हैं तो अभी भी परिमेय और अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट। तो समझिए कैसे लिखाएगा, यहाँ आप लिखेंगे, देखिए ये है हाथ दायां, तो लिखेंगे यहाँ दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। तथा बायां पक्ष क्या लिखेंगे, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। दायां पक्ष परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अब समझिए यहाँ दायां और बायां, ये बताइए यहाँ दायां और यहाँ समझिए ये परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या, एक परिमेय का अपरिमेय तो बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा मान्यता। क्या लिखेंगे, हमारा मान्यता गलत साबित होता है ना। इसलिए आप लिखेंगे 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इसी तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आज एक क्वेश्चन नंबर एक दूसरी तरह से एक और देख लेते हैं क्वेश्चन आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करें 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर मानिए, क्या कीजिए, मानिए। तो माना क्या किया विद्यार्थी, माना 3 + 2 × √5
क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 × √5 एक क्या है विद्यार्थी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, नो डाउट। माना 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। या देखिएगा P/Q बराबर 3 + 2 × √5 है ना। जहां आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में भी, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तथा Q = नॉट 0, यानी Q का वैल्यू जो होता है 0 नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। अब आ जाइए, अब यह देखिएगा, या इसको चलाइए, P/Q, बोलिए P/Q, ये बताइए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 2 × √5। बस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या देख लीजिए P, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो Q, तो एक हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P, माइनस ये हो जाएगा 3Q, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × √5। तो एक देखिए, एक हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपका आंसर साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दायां क्या लिखेंगे बाबू, दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या लिखेंगे, यहाँ दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तथा बायां पक्ष, क्या चीज, बायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए 3 + 2 × √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे कथी, प्रूव्ड, क्या लिखेगा, प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट, 1/√2। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, कितना, 4। सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको भी देख लिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे, माना, क्या किया विद्यार्थी, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। या देखिए P/Q बराबर 1/√3, जहां यहाँ पर लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, क्या विद्यार्थी, पूर्णांक है। तथा Q = नॉट 0, Q = नॉट 0, ठीक है। ये देखिए कितना सिंपल है, समझिएगा। सॉरी, यहाँ पर रूट ना है तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो Q बराबर P × √2, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी एक साइड परिमेय आ गया, एक साइड क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ दायां पक्ष, क्या चीज, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष क्या है विद्यार्थी, बोलिए, दायां पक्ष आपका अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तथा बायां पक्ष क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है ना। इसलिए 1/√2 क्या है,
1/रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको लिखेंगे प्रूव। ठीक है, तो इसी तरह 4 टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछेगा सॉल्व कर दिए। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए।